Namaste. My name is Ruby Pandya and I am an international yoga teacher. Yoga for constipation. जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है उनको ये योगासनास की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। जब भी आप ये योगासनास की प्रैक्टिस करते हो खाली पेट करने का ट्राई कीजिए एंड दी बेस्ट टाइम मीन्स मॉर्निंग में टाइम सूटेबल नहीं हो रहा तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो। ये आसनास की प्रैक्टिस के साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं। बेस्ट प्राणायाम है डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हो, कपालभाति। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। एंड यस, सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार की रेगुलर प्रैक्टिस से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी। एंड आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर आप रेगुलर सूर्य नमस्कार 5 कर रहे हो तो आपकी बॉडी भी वार्म हो जाएगी और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो ट्राई कीजिए ये आसनास की प्रैक्टिस के साथ आप सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए। एंड दी बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई कीजिए कि आप आउटसाइड फूड ना खाएं। मीन्स कम से कम खाएं। वीक में अगर 5 बार खा रहे हो तो 1 बार कर दीजिए। पाव, ब्रेड या फ्रोज़न आइटम्स को कम खाएं। उसकी वजह से हमें कभी कभी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है। सो यस, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक ऐड करें। मलासन, दोनों लेग्स ब्रॉड करना है शोल्डर की साइड से। इनहेल एक्सहेल एंड योर बोथ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा ऑन योर चेस्ट। इनहेल एक्सहेल एंड सिट। सो दोनों नीज, अगर आपको नी इश्यू है तो आप नी पैड पहन सकते हो, और आपको नी सर्जरी करवाई हो तो ये आसना को अवॉइड करना है। सो इनहेल एक्सहेल करके बैठना है। योर बोथ लेग्स ब्रॉड, बैक स्ट्रेट, योर बोथ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड, बैक स्ट्रेट, कीप ब्रीथिंग। दिस इज द बेस्ट पोस्चर फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हो, 10 से 15 सेकेंड मिनिमम होल्ड करते हो तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा एंड यस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। सो मिनिमम सुबह ट्राई कीजिए आप 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करने का। सेकेंड टाइम देख लीजिए। दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड, दोनों हाथ चेस्ट पे, नमस्कार मुद्रा। दोनों एल्बोज से नीज को प्रेशर देना है। बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे करके नी बैठना है। स्टार्टिंग में आपको जब आप पोस्चर में बैठोगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, बट यस, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे से बैठ भी पाओगे एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स आप इस पोस्चर में बैठने का ट्राई कीजिए। अगर पूरा नहीं बैठ सकते तो आप हाफ बैठने का ट्राई कीजिए। एंड 10 to 15 सेकेंड्स मिनिमम, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स, 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो। वज्रासना, कैट काउ पोज। सो वज्रासन में बैठना है। इनहेल एक्सहेल करके दोनों लेग्स के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस। इनहेल एंड चिन अप एंड बैक बेंड। इनहेल एंड एक्सहेल, चिन डाउन एंड योर अपर बैक अप। इनहेल, चिन अप, नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड करना है। देन इनहेल एंड एक्सहेल करके डाउन, अपर बैक अप, चिन डाउन, नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड कीजिए। सो मिनिमम आप 5 टाइम्स कीजिए। आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। प्रॉपर करने से कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा रहता है। एंड अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बैक पेन प्रॉब्लम है तो वो भी चला जाएगा एंड बैक बेंडिंग इम्प्रूव होगी, वो अलग। सो 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2-3 सेकेंड्स हर एक साइड आप होल्ड कर सकते हो। दिस इज दी बेस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज। एंड रिलैक्स। पश्चिमोत्ताना, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। सो जब फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर करता है तो कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक इश्यू होता है तो वो कम हो जाता है, डाइजेशन अच्छा होता है। एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल, दोनों लेग साथ में रखने हैं, बैक स्ट्रेट रखनी है, सीट ऑन योर हिप्स, नॉट ऑन योर स्पाइन। सो इनहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप। इनहेल एंड एक्सहेल, गो फॉरवर्ड। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इतना ही होल्ड कर सको, होल्ड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप पहले नीज थोड़ी बेंड रखिए एंड ट्राई कीजिए होल्ड करने का। फिर इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते करते स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ में आप जितना होल्ड करोगे उतने आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो नॉर्मल ब्रीथ में ट्राई कीजिए होल्ड करने का। आपके फॉरवर्ड
इंप्रूव होंगी, कॉन्स्टिपेशन इश्यू कम होगी, गैस्ट्रिक इश्यू कम होगी एंड डाइजेशन इंप्रूव होगा. कीप ब्रीथिंग एंड पोस्चर करेक्ट होगा. इनहेल एंड एक्सेल कम बैक. मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना है. होल्ड करोगे तब भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे एंड मैक्सिमम आप 1 मिनट तक होल्ड करने का ट्राई कर सकते हो. मत्स्येंद्र आसना, ट्विस्टिंग पोस्चर. सो राइट नी बैंड करनी है और उसको अपोजिट साइड में रखनी है. जो लेग आप बैंड कर रहे हो वही हैंड बैक साइड जाएगा. लेफ्ट हैंड से आपको राइट लेग को स्ट्रेच करना है जिससे आपका स्टमक इन जाएगा, पुश करेगा. इनहेल एंड एक्सेल करके स्ट्रेच करना है. नॉर्मल ब्रीथ में ट्राई करना है होल्ड करने का. अगर आप ये लेग स्ट्रेट नहीं ऐसे बैंड करना चाहो तो भी कर सकते हो. एंड नॉर्मल ब्रीथ में ट्राई करेंगे मिनिमम 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करने का. कीप ब्रीथिंग एंड ट्विस्ट योर अपर बॉडी. कीप ब्रीथिंग. इनहेल एक्सेल कम बैक. साइड चेंज, प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है. इनहेल एक्सेल, लेफ्ट लेग बैंड, लेफ्ट हैंड बैक साइड एंड ट्विस्ट. दिस इज द बेस्ट स्पाइनल पोस्चर एंड इससे कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है, आपकी स्पाइनल एक्सरसाइज भी होती है. अब पवन मुक्तासन. सो इनहेल एक्सेल, फर्स्ट lying down on your back, your body straight. Now your both knees bend on your stomach. दोनों हाथ से लेग को लॉक करना है. फर्स्ट आप 10 to 15 सेकेंड ऐसे होल्ड कर सकते हो. आपको बैक पे भी आराम मिलेगा. दी बेस्ट पोस्चर फॉर गैस्ट्रिक इश्यू और कॉन्स्टिपेशन के लिए. सो इनहेल एक्सेल एंड ट्राई करेंगे नोज एंड नी टच करने का. नहीं हो रहा तो चलेगा बट एटलीस्ट हम ट्राई करना है. सो इनहेल, नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड करने का ट्राई करना है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स. एंड इनहेल एंड एक्सेल कम बैक. स्टार्टिंग में हो सकता है 5 सेकेंड होल्ड कर सको, फिर वापस जाओ, फिर वापस आओ. 3 to 5 टाइम्स आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन इश्यू तो नहीं रहेगा बट आपको अगर लोअर बैक में पेन है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा. धनुरासन, बो पोज, बेस्ट फॉर बैक बेंडिंग, also for constipation, improve digestion. So first lying down on your stomach, दोनों knees bend करनी है. Try to hold your ankle. Normal breath. Inhale and exhale. Try to stretch and up from both the sides. Keep breathing and hold. हो सकता है आप इतना ही स्ट्रेच कर सकोगे. Chin up, chest open and leg पीछे से अप करने का ट्राई करना है. जितना कर सको इतना. And then वापस. Second, inhale and exhale. एंड स्लोली कम बैक. आपको बैक बेंडिंग भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू कम करता है. एंड यस, अगर आपकी इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे बैक बेंडिंग पोस्चर्स आपके लिए इजी हो जाते हैं. और यस, खाली पेट ही इसकी प्रैक्टिस करनी है. यानी आप सुबह करो या फिर लंच डिनर के 3 to 4 आवर्स का गैप रखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो. भुजंगासन, द कोबरा पोज. लाइंग डाउन ऑन योर स्टमक. दोनों लेग साथ में रखना है. दोनों हैंड शोल्डर्स के नीचे रखना है. इनहेल एंड एक्सेल अप. कीप ब्रीथिंग. ट्राई टू बेंड योर बैक, योर चिन अप, चेस्ट ओपन. शोल्डर ऐसे अप नहीं रखने हैं. एंड ट्राई टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स मिनिमम. कीप ब्रीथिंग. बैक बेंडिंग इंप्रूव करता है, बैक पेन कम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है. आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. मिनिमम 10 सेकेंड to 15 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन स्लोली कम बैक. अधोमुखो सवासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज. यू कैन से माउंटेन पोज, मीन पर्वतासना. सो दोनों हैंड शोल्डर्स के नीचे. इनहेल एंड एक्सेल. दोनों लेग्स के बीच में आपको शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है मिनिमम. दोनों नीज
स्ट्रेट रखनी है। इनहेल एंड एक्सेल करके आपकी अपर बॉडी लेग साइड स्ट्रेच करनी है। कीप ब्रीथिंग, आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग आएगा, एंकल स्ट्रेच होंगे, हील्स अप नहीं रखनी है, लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर्स। कीप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेच, आईज ओपन एंड ट्राई टू होल्ड, नीज बेंड नहीं करनी है। कीप ब्रीथिंग, जितना आप होल्ड करोगे उतने आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स एंड इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। सो खाने के बाद अगर आप इसमें 10-15 सेकेंड बैठ सकते हो रेगुलर। अगर आप इस पोस्चर में मेन दोनों लेग साथ में रखने, हिल्स एंड हिप्स टच होंगे, बैक स्ट्रेट रखनी है, ऐसे करके नहीं बैठना है, बैक शुड बी स्ट्रेट। कुछ लोगों को होता होगा कि प्रॉपर वो नहीं बैठ सके पूरा, तो वो यहाँ पे एक पिलो रख सकते हैं एंड बैठ सकते हैं। नी इश्यू हो या नी ऑपरेशन या सर्जरी कुछ करवाई हो तो उसको अवॉइड करना है ये पोस्चर। रेगुलर इस पोस्चर में बैठने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है। थाइस से नी से एंकल तक का स्ट्रेचिंग आता है। बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ रखनी है, मिनिमम 10 to 15 सेकेंड्स इस पोस्चर में बैठने का ट्राई करना है। चाइल्ड पोज, बालासन, शिशु आसन भी बोल सकते हैं हम इसको। सो हिल्स एंड हिप्स टच रखनी है। इनहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप, इनहेल एक्सेल एंड गो फॉरवर्ड। हो सकता है कि आप ज़्यादा फॉरवर्ड ना जा सको तो आप यहाँ पे पिलो रख सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो लाइक हाफ, बट जो आपकी बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। पहले आप इतना ही होल्ड करो, बट आपको प्रॉपर स्ट्रेच आना चाहिए लाइक थाइस टू नी टू एंकल एंड लोअर बैक टू अपर बैक। नॉर्मल ब्रीथ में स्ट्रेच करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रॉपर स्ट्रेच कर पाओगे। शोल्डर से स्ट्रेच करना है। कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड the best posture for relaxation, constipation, digestion के लिए be best है। आप अगर थाइज लाइक आप स्ट्रेचिंग वाले योगा आसनास करते हो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको थाइज पे, बैली पे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट रिलैक्सेशन पोस्चर।